नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्यवाही। वित्तीय अनियमितता को लेकर 16 पंचायत सचिवों को किया गया निलंबित। 8 ग्राम प्रधानों को हटाए जाने जारी किया गया नोटिस। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने रखा हरतालिका तीज का व्रत। शुक्रवार को फिर सामने आए कोरोना संक्रमण के 19 मरीज, संख्या पहुंची 605। और रीवा जिले में चोरों के हौसले बुलंद। ट्रक चोरी कर भाग रहे शातिर चोर को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े द्वारा 5 लाख के ऊपर की वसूली प्रस्तावित होने पर जिले भर के 16 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों यानी कि वर्तमान में प्रधान के तौर पर कार्य कर रहे 8 ग्राम प्रधानों को भी पद से हटाए जाने कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। साथ ही 3 रोजगार सहायकों के विरुद्ध सीईओ जनपद पंचायत को कार्यवाही करने आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि यह बड़ी कार्यवाही ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं के अलावा दायित्व निर्वहन में की गई लापरवाही को देखते हुए की गई है। जिन सचिवों को निलंबित किया गया है उसमें प्रमुख रूप से हनुमाना जनपद पंचायत के सरफराजुद्दीन अंसारी, रजय प्रताप सिंह रगीले कोल शामिल हैं। वहीं रीवा जनपद पंचायत से हरिकृष्ण नारायण पांडे, मऊगंज से राजेंद्र गौतम और शैलेंद्र पांडे को निलंबित किया गया है। इसी तरह जवा से राम विमल वर्मा, नई गढ़ी से सत्येंद्र वर्मा, गंगेव से अच्छेलाल पटेल, राजेश सिंह, त्योंथर से अरविंद सिंह, रामजी सिंह, पवन कुमार सिंह, अशोक तिवारी, श्रीनाथ दीपांकर समेत रायपुर करचुलियान से उग्रसेन पटेल को निलंबित किया गया है। इसी तरह से जिन 8 ग्राम प्रधानों को हटाए जाने की कार्यवाही की गई है उसमें त्योंथर जनपद पंचायत के ग्राम टगहा से श्रीमती बिटौले तथा चौखड़ा से श्रीमती गायत्री देवी, रायपुर करचुलियान से ग्राम पंचायत बघमड़ा से आशा पटेल, मऊगंज के लौरकला से गेदौआ प्रजापति, सिरमौर जनपद पंचायत से ग्राम मोहरवा 481 से राजेश कुमार साहू तथा रीवा जनपद पंचायत के ग्राम छिरहटा से संतोष सिंह के अलावा गगेव जनपद पंचायत के ग्राम गुदरी 10 से दुर्गा सिंह तथा ग्राम कैथा से संत कुमार पटेल को पद से हटाए जाने कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा जिन रोजगार सहायकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए गए हैं उसमें सिरमौर से अशोक कुमार साहू व अरविंद सिंह शामिल हैं। इसी तरह से हनुमाना जनपद से सभा नारायण यादव व प्रियंका मिश्रा शामिल हैं। अखंड सुहाग के लिए सुहागिनों ने रखा हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज यानी कि तीजा पर महिलाएं अखंड सुहाग के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ से अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। हरतालिका व्रत भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस तीज के त्यौहार पर महिलाएं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं तथा इस व्रत को निर्जला रहकर भगवान शिव शंकर की आराधना करके उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रारंभ में जिस तरह से इस व्रत को किया जाता है उसका जीवन पर्यंत पालन किया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं 24 घंटे कुछ नहीं खाती पीती हैं। पूरी तरह से निर्जला व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत में भूलकर भी सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को रात भर जागकर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए उन्हें स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत को करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार खुद करती हैं। साथ ही सुहाग का सामान भी सुहागिन महिलाओं को दान भी देती हैं। उसके बाद अगले दिन व्रत को खोला जाता है और विधि विधान से इसका पारण भी किया जाता है। शुक्रवार को फिर सामने आए रीवा जिले में 19 कोरोना संक्रमित मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 605 के पार हो चुकी है। रीवा जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को जहां 25 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए वहीं शुक्रवार को भी जिले भर में 19 संक्रमित मरीज बुलेटिन जारी होने तक पाए जा चुके हैं, जिसमें 2 मरीज त्योंथर में पाए गए हैं तथा 1 मरीज सिमरिया में, वहीं 3 मऊगंज में भी मिले हैं। इसके अलावा 7 मरीज पुलिस लाइन व 1 पीटीएस से पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 2 मेडिकल कॉलेज के लोग फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यह संख्या 19 पहुंच गई है। यह आंकड़ा बुलेटिन जारी किए जाने तक का है।
पुलिस लाइन में भी की गई कोरोना जांच। यह जांच शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन किट से की जाती है, जिसकी रिपोर्ट तकरीबन 20 से 25 मिनट में आ जाती है। शिविर लगाकर की गई जांच में पुलिस लाइन में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक व्यक्ति की पीटीएस से भी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा एक संक्रमित मरीज कटरा में भी पाया गया है। इसके अलावा 2 लोग मेडिकल कॉलेज से फिर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद शहर की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। हालांकि अभी लगातार जांच जारी है। अगर जिले भर में मिले कोरोना मरीजों की बात करें तो यह संख्या आज भी 19 से अधिक हो चुकी है। ट्रक चोरी कर भाग रहे बदमाशों को जीपीएस के माध्यम से लोगों ने पकड़ लिया, जिसकी जमकर पिटाई की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो चुका है। हालांकि बाद में लोगों ने ट्रक चोरी कर भाग रहे शातिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। शहर में चोर उचक्कों व बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, जो कि दिन दहाड़े ट्रक व बड़े वाहन भी पार करने से कोई संकोच नहीं कर रहे हैं, न ही जरा भी भय दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या मानी जाए? पुलिस की लचर व्यवस्था या फिर अपराधियों का हौसला? ऐसी घटनाओं को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पुलिस चोरों के सामने कमजोर पड़ चुकी है। कुछ इसी तरह की एक घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा के समीप सामने आई, जहां प्लाईवुड से लदा ट्रक दिन दहाड़े चोर लेकर भाग रहा था। गनीमत यह रही कि ट्रक में जीपीएस लगा हुआ था। उसी की वजह से ट्रक मालिक गौरव द्विवेदी सक्रिय हुए और ट्रक लेकर भाग रहे युवक को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले करा दिया गया, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है। की गई कार्यवाही के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। ये श्री गौरव द्विवेदी निवासी हैं ट्रांसपोर्ट नगर के। इनका एक ट्रक रतहरा में खड़ा हुआ था, उसमें प्लाई लदी हुई थी और ट्रक को यूपी जाना था। मालिक गौरव द्विवेदी जीपीएस देख रहे थे और उन्होंने देखा कि ट्रक जो है इलाहाबाद तरफ में जाकर के रीवा के शहर के अंदर तरफ आ रहा है, तो सतर्क हो गए। थोड़ी देर में वो ट्रक जो है ट्रांसपोर्ट नगर में ही ड्राइवर जो भी था उसमें लेके आकर खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो, ये ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? तो बताया कि मेरा नाम लल्लन सिंह है और ये मालिक ने ट्रक बुलवाया यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में। बोले मालिक तो मैं ही हूँ। तो लल्लन सिंह को शंका हुई और लल्लन सिंह ने दौड़ लगा दी। तो जैसे लल्लन सिंह भगे, उन्होंने आवाज़ लगाई और मोहल्ले के लोगों उनको पकड़ करके थाना सिविल लाइन को हैंड ओवर कर दिया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली में ट्रक मालिक की रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। हाँ, ये लाजमी है कि जब वो लल्लन सिंह भागा होगा अपने बचाव में, उसने भी अपने बचाव में कुछ हाथापाई की होगी, तो निश्चित रूप से लोगों को पकड़ना था ऐसे मामले में। हो सकता थोड़ी बहुत हाथापाई हुई हो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 41वें पायदान पर फिसला रीवा। देश भर में घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में रीवा जिले को निराशा हाथ लगी है। वहीं रीवा इस सर्वेक्षण में 116वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष रीवा को 75वां स्थान प्राप्त हुआ था। पिछले साल की तुलना में 41 अंक नीचे रीवा का ग्राफ पहुंच गया है। तत्कालीन निगम आयुक्त कर्मवीर शर्मा द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं हैं। उस दौर में बनाई गई तमाम व्यवस्थाओं के बाद रीवा जिला 19वें पायदान पर पहुंचा था। 2018 सर्वेक्षण के बाद ही यह स्थान खिसक कर 75वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं 2020 के स्वच्छता परिणाम में तो हद ही हो गई, जब रीवा सीधे 116वें स्थान पर आ गया, जबकि सिंगरौली, सतना समेत आसपास के अन्य जिलों ने रीवा को पीछे छोड़ते हुए अच्छा स्थान हासिल किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह वर्तमान में नगर निगम की लचर व्यवस्था व अधिकारियों की उदासीनता मानी जा रही है। यही वजह है कि कचरा उठाव से लेकर डोर टू डोर कलेक्शन करने में भी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। अगर साफ सफाई और कचरा उठाने की बात करें तो वर्तमान में सिर्फ मेन रोड व वीआईपी कॉलोनी के अलावा कुछ प्रमुख स्थानों पर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है, बाकी अन्य जगह तो भगवान ही मालिक है। ऐसी स्थिति में इससे ज़्यादा अंक पाने की उम्मीद करना बेमानी है। आपको बता दें कि वर्तमान में नगर निगम में नियमित एवं दैनिक वेतनभोगी 480 सफाई कर्मचारी हैं। वहीं अगर शहर में वार्डों की बात करें तो 45 वार्ड हैं। ऐसी स्थिति में प्रति वार्ड 10 कर्मचारी उपलब्ध हैं, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते ना तो सही तरीके से कोई व्यवस्था की जा रही है, ना ही देखरेख, जिसके कारण व्यवस्था सिर्फ भगवान भरोसे चल रही है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गिरा पिलर, कई दोपहिया वाहन दबकर हुए चकनाचूर। घटना फूलमती मंदिर के समीप की है, जहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। गनीमत की बात यह रही कि उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता।
हालांकि इस घटना के बाद निर्माण एजेंसी की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस कंपनी द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसके द्वारा सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। वहीं काम करने वाले श्रमिक भी अपनी जान जोखिम में डालकर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो पूरी तरह से धीमी गति से तो है ही, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि ट्रैक्टर की ठोकर से पिलर धराशायी हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन यही हाल रहा तो किसी भी दिन बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। घटना यहाँ पर इन लोगों ने ट्रेस वगैरह निकालते हैं और रास्ते में पूरे गाटर फेंक रखे थे ठेकेदार के आदमियों ने, और एक ट्रैक्टर वाला ज़बरदस्ती घुसेड़ लाया वहाँ से, और उसी के साथ ट्रेस का एक हिस्सा फंस गया और ये सारे जितने ट्रेस हैं ये सारे भड़बड़ा करके गिर गए। इसमें ये बगल में जो ये दुकानदार हैं भाई लोग, इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और गाड़ियाँ डैमेज हुई तीनों के तीनों। इसी प्रकार के कोई सुरक्षा के इंतजाम आज जब से इनने काम चालू किया तब से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है इनके पास, और ना ही किसी प्रकार की कोई सेफ्टी बरती जा रही है। बस जो चाहे जैसा जब मन पड़ा वहाँ पर खोद दिया और वहीं पर सारा सामान रख देते हैं। 1 महीने की इनके पास परमिशन थी, हमको बताया गया कि जून के बाद रोड चालू हो जाएगी, लेकिन आज जून, जुलाई, अगस्त पूरा बीतने को है, किसी प्रकार की रोड नहीं चालू हो रही है। हमारी दुकानदारी पूरी ठप है। हम लोगों के पास भूखे मरने की स्थिति बन रही है। इनके पास जून की बस परमिशन थी, जून के बाद किसी प्रकार की कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी कि हमारे पास रोड बंद करने की परमिशन है। लोग बात ज़बरदस्ती आते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके निकलते हैं, और इसी प्रकार की घटनाएं निरंतर होती रही तो किसी दिन किसी की जान भी जा सकती है। घटना ये हुई, आए दुकान खोले सर और गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पास सामने, आए और ट्रैक्टर वाला उधर से आया, आए और पाया में मार दिया ठोकर, तो पाया गाड़ी के ऊपर गिर गया तो गाड़ी खत्म हो गई। हमने ट्रैक्टर वाले को बोला कि निकलने के लिए रास्ता नहीं है, क्यों निकाल रहे हो ट्रैक्टर, तो बोला कि रास्ता है। उसका मालिक जो है तो बोला कि ट्रैक्टर ले जाओ अपने घर ले लो, हम गाड़ी न बनवाएंगे, हमारे ट्रैक्टर का बीमा है, हम गाड़ी छुड़वा लेंगे, आए जाओ कंप्लेन करो। और ये रोड वाले जबरदस्ती इस तरीके से काम करते हैं। देखिए ठेकेदार जैसे एकदम से गुंडाई हो इनकी गाड़ी की, एक गाड़ी ये खत्म हो गई, 2 गाड़ी वहां पास खड़ी है। और इसमें सबसे ज्यादा गलती रोड बनाने वाले ठेकेदार की है कि जब वो रोड बनवा रहा है तो आगे से रास्ता ब्लॉक करे। कलेक्टर के परमिशन के काम होता है। ये देखिए अब हम लोग कहाँ धंधा करें। लगभग हमारा 20-25 हजार का नुकसान हुआ। ये गाड़ी सामने है आपकी, देख लीजिए। और सब इसमें केवल रोड बनाने वाले की गलती है। एक तो हम लोग धंधा से टूटे हुए हैं, दूसरी चीज ये जहां मन पड़ता है, जैसे ये जेसीबी खड़ी है ऐसे गाड़ी लगा देते हैं, बाइक वाले निकलते हैं, हम लोग काम भी नहीं कर पाते, ऊपर से कहते हैं जाओ थाना में जो करना हो कर लो। सीधे थाना भेजते हैं, थाना जाते हैं तो हम लोगों की थाना में कौन सुनेगा। इस मसले पर वहां कार्य करा रहे इंजीनियर का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। सब संपूर्ण सुरक्षा का इंतजाम किया गया है इनका, प्रोवाइड की गई है। एक्चुअली जब मतलब लोअर लेवल पे काम चलता है तो ये लोग यूज नहीं करते हैं, अतः हम लोगों ने हर चीज की प्रोवाइड की है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं सेफ्टी बेल्ट से लेकर के कैप तक हर चीज की प्रोवाइड हम लोगों ने प्रोवाइड किया। हर चीज की जरूरत है, हेलमेट लगाना जरूरत है, सेफ्टी बेल्ट की जरूरत है। क्यों नहीं लगाए? नहीं, अब ये नहीं लगाए होंगे, ये बात हो सकती है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हर चीज की प्रोवाइड हमने की है। एक्चुअली क्या हुआ, जो लोकल के लोग हैं, ट्रैक्टर उनका आवागमन बना रहता है। अब अपन ऐसा तो है नहीं कि उनको रोक देंगे, पूरा आवागमन रहेगा। कहीं शायद ट्रैक्टर के बगल से या ट्राली से फंस गया होगा कुछ, सरिया बढ़ी थी, अपार लेवल का काम। रोड एक्चुअली पूरा ब्लॉक है, लेकिन अब ब्लॉक में जो लोकल के लोग हैं उनको अपन नहीं बाधित कर सकते हैं। जो ये प्रॉब्लम हुई है वो लोकल के लोग आते जाते रहते हैं, हो सकता है उनसे बच गया हो, ऐसा हुआ है। रिम्की कंपनी की लापरवाही, हेल्पर को आई गंभीर चोटें। यह घटना पीटीएस चौक के समीप रिम्की कंपनी के वर्कशॉप की है, जहां ट्रक का पंचर एक हेल्पर से बनवाया जा रहा था। इसी दौरान हवा भरते समय ट्रक का टायर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से हेल्पर को गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि यह रिम्की कंपनी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से हेल्पर राकेश साकेत की जान पर बन आई। वहीं घटना के पश्चात पहले प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां बात न बनने पर
आखिरकार हेल्पर को संजय गांधी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। उसके बाद यह कंपनी द्वारा हेल्पर को नौकरी से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। गाड़ी खड़ी हो गई, हाँ आँख डैमेज हो गई पूरा। हाँ है वो जो 10 चक्का होता है ना कचरा लेने वाला, भर के डब्बा वाला, उसका हेल्पर। ये ठेका चेन्नई का है, लेकिन कैलाश पांडे जी यहाँ पूरा इंचार्ज है, जो पीछे गए। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्यवाही। वित्तीय अनियमितता को लेकर 16 पंचायत सचिवों को किया गया निलंबित। 8 ग्राम प्रधानों को हटाए जाने जारी किया गया नोटिस। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने रखा हरतालिका तीज का व्रत। शुक्रवार को फिर सामने आए कोरोना संक्रमण के 19 मरीज, संख्या पहुंची 605। और रीवा जिले में चोरों के हौसले बुलंद। ट्रक चोरी कर भाग रहे सातिर चोर को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।